बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भानपुरी के पास हुआ सड़क हादसा, 14 मेडिकल स्टाफ घायल, डॉक्टर की मौत। पदयात्रियों की सुविधा के लिए खोले गए सुविधा केंद्र, भोजन पानी मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी मुफ्त। नवरात्र पर सूर्य रत्न ग्रुप की संगीतमय प्रस्तुति, देर रात तक झूमे श्रद्धालु। रथ परिचालन मार्ग में स्वच्छता से फुटपाथ पर दुकानदार बंद रखेंगे अपनी दुकानें। अब खबरें विस्तार से। NH30 में मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार निजी बस रायपुर से जगदलपुर आ रही थी। भानपुरी से 3 किलोमीटर दूरी पर जुगानी पुल के पास ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके बाद बस पुल के खंभे से टकराते हुए नाले में जा पलटी। इस हादसे में जहां एक डॉक्टर की मौत हुई है, वहीं 14 मेडिकल स्टाफ के घायल होने की जानकारी आई है। जगदलपुर से 108 की 4 वाहनों को घायलों को लेने के लिए भेजा गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रायपुर से डॉक्टरों की टीम जगदलपुर के लिए निकली हुई थी और जुगानी के पास यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल क्षेत्र विधायक चंदन कश्यप अस्पताल पहुंचे। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेकाज रेफर कर दिया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक सभी घायल एम्स रायपुर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ये सभी जगदलपुर घूमने के लिए आ रहे थे और हादसे के शिकार हो गए। ऐतिहासिक दशहरे में 26 सितंबर को जोगी बिठाई रस्म निभाई गई। हलवा जाति का एक जोगी बिना भोजन दशहरे की समाप्ति तक स्थानीय सीरासार में एक छोटे से गड्ढे में बैठता है और कामना करता है कि दशहरा निर्बाध रूप से चले। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने बस्तर ब्लॉक के बड़े आमाबाल का एक हलवा परिवार लगभग 400 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी 9 दिन उपास रहकर साधना करता आ रहा है। इसके लिए सोमवार को सिरहजार भवन में जोगी बिठाई की रस्म पूरी की गई। जोगी बने बड़े आमाबाल के दौलत नाग ने 9 दिनों का व्रत रखकर साधना शुरू की। इससे पहले जोगी को मांझी चालकी और पुजारी की मौजूदगी में नए वस्त्र पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ कपड़ों के पर्दे की आड़ में सिरहसार भवन के पास मावली माता मंदिर ले जाया गया, जहां उसने तलवार की पूजा की। इसके बाद जोगी को वह तलवार दी गई, जिसे लेकर वो वापस सिरहसार भवन पहुंचा। नाग के पिता भगत नाग ने बताया कि दौलत जोगी उपास का संकल्प लेकर एक गड्ढे में 9 दिन तक बैठकर बस्तर दशहरा को बिना किसी गतिरोध के संपन्न करने की प्रार्थना करेगा। जोगी बिठाई के रस्म के बारे में बोलते हुए बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने बताया, हमारे ऐतिहासिक दशहरा पर्व में ये जोगी बिठाई एक अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा रस्म है। ये एक विशेष जाति उस परिवार के लोग ही हमेशा हर साल रोटेशन के तहत बैठते हैं। तो निश्चित रूप से कि हमारा उस जाति का सिर्फ जोगी बैठने के दिन ही नहीं, उसके बाद भी उस जाति का बड़ा ही महत्व है और सम्मानपूर्वक हम देखते हैं। इसके साथ ही कि हमारा जोगी लगातार 24 घंटे 9 दिन बराबर बैठेंगे, तो हमारी बस्तर की आराध्य देवी माँ दत्तेश्वरी का आशीर्वाद देते हुए बैठे हैं। तो इससे यह है कि बस्तर के सुख शांति समृद्धि के लिए मनोकामना करते हैं और बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं, हम लोग भी आते हैं। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में सूर्य रत्न ग्रुप ने माता के भजनों की बेहतरीन प्रस्तुति दी है। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने देर रात तक श्रोता झूमते नजर आए। हम आपको बता दें कि जगदलपुर शहर में सूर्य रत्न ग्रुप समय समय पर भजन संध्या सहित लोकप्रिय गायक स्वर्गीय मुकेश, स्वर्गीय किशोर कुमार और स्वर्गीय रफी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करती रहती है।
लाए लगन बन से भुलवाए कोई गिरिया हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए भगत हो आरती माए कोई गिरिया इस सभी कार्यक्रमों में शहरवासियों का प्यार लगातार ग्रुप के कलाकारों को मिलता आ रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सुरत्न ग्रुप के अध्यक्ष PR नायडू ने कहा, मिलता रहता है और इसी आशा करते हैं कि ऐसी प्यार बना रहे आप सभी का। और परसों बुधवार के दिन गायत्री शक्तिपीठ में हमारा भजन संध्या है, इसकी 50 पुष्पाल में है, फिर टाउन क्लब में है। इस तरह इस नवरात्र पर्व में 5 दिनों तक हमारा एक कार्यक्रम। पिछले कुछ दिनों से बस्तर ब्लॉक अंतर्गत राजपुर में उल्टी दस्त के कारण 3 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की लापरवाही से रेगड़गट्टा में अज्ञात कारणों से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार की मौतें राजपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही है। होटल अविनाश इंटरनेशनल में क्रिकेट सुकमा प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगे, जिसमें विजेता टीम को 2,22,222 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा कई पुरस्कार दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ की शांति, खुशहाली एवं समृद्धि की मनोकामना को लेकर जगदलपुर से पदयात्रा कर रहे हैं। इस अवसर पर दिनांक 27 सितंबर 2022 मंगलवार को जगदलपुर की मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर दंतेवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस पदयात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करने की अपील है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, कल हम लोग 6 बजे कुंडा गांव से माता शीतला माता के दर्शन करके माया जी के दर्शन करने दंतेवाड़ा जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शांति, खुशहाली, समृद्धि की मनोकामना को लेकर हम पदयात्रा में गए रहे हैं। ये 5वां साल है हम लोग निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पदयात्रा के माध्यम से एक संदेश भी होता है। हम लोग सब एक भाईचारा के साथ रहें, मिल के रहें और छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, आगे बढ़े। हम सबकी यही मनोकामना है। पदयात्रा को लेकर राजनीतिकरण भी ज़्यादा दिखने को देखिए, इस पदयात्रा से कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए, ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है। हम तो हमेशा की तरह पदयात्रा में निकले हैं, हर साल की तरह। तो कई लोग ने इस पदयात्रा पे उंगली उठाते हैं, मगर इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। और हम सब में अगर आस्था है, माई जी में प्रगाढ़ आस्था है, जिसके कारण हम लोग इतने किलोमीटर चल पाते हैं। आज हमने 70 किलोमीटर पूरा कर लिया है और आज हम लोग रात्रि को हम लोग मावली भाटा रुकेंगे, कल हम लोग गीदम रुकेंगे, परसों सुबह माई जी के दर्शन करेंगे। तो मैं विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूँ, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। दंतेश्वरी माई की जय, दंतेश्वरी माई की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आगे वाले बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दूसरी तरफ आम जन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्तर के विभिन्न जगहों से पदयात्री दंतेवाड़ा की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामना को लेकर ये पदयात्री निरंतर लगभग 90 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। ऐसे ही हमने कोंडागांव जिले से आए पदयात्री दयालु राम वैद्य से बात की। सर लगभग 7 साल हो रहा है, 6-7 साल हो रहा है जी। पिछले साल भी आए थे और कोरोना काल से नहीं आए थे तो बंद हो गया था, तो अभी फिर से आए हैं। समस्या तो ठीक है सर, सुविधा भी ठीक रहता है, सुविधा मेडिकल सुविधा, खाने पीने की सुविधा सब चीज़ रहता है, पानी की सुविधा सब, चाय पानी सब रहता है। पंचमी में पहुँचेंगे, पंचमी में
कितने लोग जा रहे हैं आप लोग इस बार? हम लोग इस बार सर हमारे गांव से लगभग 15-20-25 तक जा रहे हैं। अच्छा। या तो निकल गए सामने तो आज हम लोग पीछे हैं। तो अच्छा लगता है सर। अच्छा जी, पहुँचे तो ठीक है, अच्छा लगता है। पहुँचते दंतेश्वरी माई की कृपा से पहुँच जाते हैं। इन पदयात्रियों के लिए आंध्र समाज द्वारा स्थानीय जिया डेरा में भोजन, पानी, आराम और स्वास्थ्य की सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। इसके अलावा पूरे मार्ग में इसी प्रकार की सुविधाएं स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा दी जा रही है। आंध्र समाज के जयंत राम नायडू ने बताया, ये है सेवा हम लोग 2006 से लगातार तैयार हैं। 2 साल से कोरोना काल के कारण से शासन प्रशासन के निर्देश के कारण से नहीं दे पाए। अब शासन ने हमको आदेश दिया है। पद यात्रियों के लिए क्या क्या आप लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? पदयात्रियों को जो पदयात्री आ रहे हैं उन्हें हम उपवास कर रहे हैं तो उनको फल से दे रहे हैं, फल सेब, केला और भी फल से सेवा दे रहे हैं। बाकी जो लोग पदयात्री आ रहे हैं उनको हम खिचड़ी, पोहा और उपमा और पूड़ी, मतलब उनकी ज़रूरत है कि मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है? मेडिकल सुविधा के साथ में दी जा रही है। कितने दिनों से कर रहे हैं सेवा? ये हम लोग 24 तारीख से चालू किए हैं जी और लगभग 6-7 दिन। कितने लोगों ने लाभार्थी अभी तक तो लाभार्थी करीब 2000 लोग जी। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी मंदिर दर्शन हेतु पैदल चलने वाले भक्तजनों की सेवा में भाजपा नगर मंडल जगदलपुर भी अपनी सेवाएं दे रही है। दशहरा समिति अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता ली। दशहरा की तैयारियों और सुझाव को लेकर ली गई प्रेस वार्ता में सांसद दीपक बैज ने कहा कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में दशहरे में अपेक्षित भीड़ को नियंत्रित किया गया था। आइए सुनते हैं सांसद ने क्या कहा मीडिया से। पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से हमारी दशहरा में थोड़ा सा भीड़ को हम लोगों ने नियंत्रण किए थे शासन के गाइडलाइन अनुसार, लेकिन इस समय कोरोना नियंत्रण में और नॉर्मल स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए दशहरा की रौनकता तो अभी से बढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ इस समय काफ़ी भीड़ होगी और रौनक अच्छा होगा और माहौल अच्छा होगा और उत्साह भी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं दशहरा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते फिर भी हम लोग भीड़ से जाने से बचना चाहिए। कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, सिर्फ नियंत्रण में है। भीड़ से हम लोग को बचना चाहिए। फिर भी दशहरा कमेटी, जिला प्रशासन लगातार सामंजस्य बना के काम कर रही है और मतलब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और हर परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन सक्षम है और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग लगातार सुचारू रूप से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि पैसा हमको नहीं मिलता है और बहुत सालों लग जाता है पैसा मिलने के लिए। कोई नारियल, अगरबत्ती या फिर कोई सामान, कपड़ा कोई देने को तैयार नहीं था। लेकिन इस पिछले 3 साल से जब से हमारी सरकार आई है और हम लोग अध्यक्ष बने, हमारी पूरी टीम है, जिला प्रशासन बेहतर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में कहीं भी उधारी स्थिति नहीं है और हम लोग कहीं पे भी मतलब हर चीज़ में पारदर्शिता साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कहीं भी अगर शिकायत आ रहा है तुरंत हम लोग कार्रवाई उसको कर रहे हैं और कहीं भी ऐसे किसी को हटाना पड़े, किसी को कोई सुचारू व्यवस्था के लिए जो चीज़ ठीक करना पड़े हम उसको ठीक कर रहे हैं। अगर कहीं भी ऐसी शिकायत आता है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसकी जवाबदारी दशहरा कमेटी की। फूल रथ परिक्रमा के मद्देनजर स्थानीय दुकानदारों ने रथ परिचालन में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी हैं। दुकानदार स्वेच्छा से रथ की परिक्रमा तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इस बारे में मोहम्मद एजाज ने हमें बताया। जी। और कितने दिनों के लिए हटती है ये? 12 से 15। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।